आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गई है। इसके तहत कांग्रेस अब 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर गांव-गांव जाकर न सिर्फ घर-घर दस्तक देगी, बल्कि गांव में प्रवास के साथ भोजन भी करेगी। नमस्कार जी, नई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। इस समय मौजूद हैं हम जिला कांग्रेस कार्यालय में, जहां कांग्रेस द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और बताया गया है कि प्रेस वार्ता में उन्होंने जानकारी दी है 3 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम शुरू होगा, जहां घर घर दस्तक दी जाएगी। क्या कुछ है पूरा घर घर दस्तक, क्या कुछ होगा, इस बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा जी। क्या है ये घर घर दस्तक? हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी, प्रदेश प्रभारी हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी रोहित चौधरी जी, हमारे पूर्व CLP लीडर प्रदीप माथुर जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पाठक जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी संयुक्त रूप से पूरे जनपद में 200 जगहों पर चिन्हित कर दिए गए हैं। जिला पदाधिकारी, शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का वार्ड वाइज और न्याय पंचायत स्तर पर उनका कार्यक्रम को चलाने के लिए, बताने के लिए उनका सहयोग बना दिए गए हैं। पूरे जनपद में 19 तारीख से एक साथ 19, 20, 21 3 दिन प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हम कांग्रेस की विरोधी नीतियों को, कांग्रेस की जो है जनता के सहयोग की नीतियों या BJP की विरोधी नीतियों के बारे में जनता को बताएंगे। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जनता का जिस तरह समर्थन मिल रहा है और कार्यकर्ताओं को उत्साह को देखते हुए कि हम निश्चित रूप से मथुरा के 5 विधानसभा जीतेंगे और आगे आने वाले चुनाव में सत्ता कांग्रेस पार्टी बनाएगी। तो किस प्रकार से ये सब चीज़ें को अंजाम दिया जाएगा? ब्लॉक स्तर से ब्लॉक अध्यक्ष इसमें शामिल रहेंगे या पदाधिकारी भी इसमें शामिल होना है? हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और न्याय पंचायत अध्यक्ष संयुक्त रूप से अभियान चलाएंगे। मैं स्वयं 3 दिन ग्रामीण क्षेत्र में रहूँगा और वहीं से पूरे जनपद का मॉनिटरिंग करूँगा। हमारे साथ प्रदेश प्रभारी रोहित चौधरी जी और हमारे मथुरा के प्रभारी सचिव योगेंद्र तालाब जी, अनिल यादव जी सभी साथ रहेंगे और पूर्व CLP लीडर प्रदीप माथुर जी, महेश पाठक जी, यामिनी आचार्य जी संपूर्ण रूप से ये अभियान चलाएंगे। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस का सत्ता के करीब होगा। जिस प्रकार से भाजपा ने एक अभियान चलाया था, जो दलित हैं उनके घर पे जाके भोजन किया, रात्रि में विश्राम वाली बात आई थी कि रात्रि विश्राम भी करेंगे, रात्रि विश्राम भी किया। कुछ ऐसा ही पैटर्न कांग्रेस भी अपनाने जा रही है, क्योंकि 2022 का चुनाव समीप है। तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पाने का प्रयास कर रही है? नहीं, देखो, कांग्रेस और BJP की नीतियों में अंतर है। BJP हमेशा लाशों के ऊपर राजनीति करती है, सांप्रदायिक फैलाती है, भाई को भाई से लड़ाती है, देश को बांटने की बात करती है, धर्म को बांटने की बात करती है। लेकिन कांग्रेस सबको जोड़ने की बात करती है। दूसरी बात रही कि BJP जिस तरह अभियान चलाया था, BJP ने अभियान नहीं चलाया था। उनके नेता जहाँ जहाँ गए थे दलितों के खाना खाने के लिए, होटल से पैक होकर खाना आता था और उसको बड़े चाव से खाते थे। और परोसने वाले भी ब्राह्मण होते थे, वो दलितों से घृणा करते हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दलितों की असली हिमायती कांग्रेस पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार का जो अभियान चलाएंगे 3 दिन का, क्या एक ही बार चल के रह जाएगा? क्या पब्लिक, क्या जनता आपके साथ, कांग्रेस के साथ जुड़ेगी? कांग्रेस के पास मैंने पूरे संपूर्ण, मुझे 1 माह हुआ है लगभग जिलाध्यक्ष बने, मैंने 1 माह से दौरा कर रहा हूँ। कांग्रेस का अभूतपूर्व प्यार मिल रहा है और कांग्रेस को उत्साह को देखते हुए मैं ही प्रोग्राम कर रहा हूँ इस रूप से। और आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हम एक बार नहीं कर रहे, चुनाव तक करते रहेंगे और चुनाव के बाद भी संघर्ष करते रहेंगे और जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी आप? देखिए, सभी को ऊपर से दिशा निर्देश हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि जिले के जो भी सम्मानित अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष महोदय, हर जिले में उनके अंडर जितने भी फ्रंटल संगठन हैं उनको गांव-गांव जाकर प्रवास करने के लिए कहा गया है, जिसमें कई कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं, जैसे घर पे प्रवास, भोजन, पदयात्रा निकालना, सुबह की एक वहाँ पर मीटिंग करना। तो बहुत सारे हैं। जो भी जिला अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार सभी फ्रंटल संगठन, चाहे हम युवा कांग्रेस हो, NSUI हो, महिला हो, सेवा दल हो, सभी को साफ निर्देश है कि जिला अध्यक्ष के निर्देश अनुसार सभी को कार्य करना है, गांव-गांव जाना है और 3 दिन निश्चित रूप से गांव में ही रह के प्रवास करना है। बिल्कुल, आप ही है यहाँ पर मौजूद, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? कांग्रेस की भरपूर तरीके से ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और पूरी उम्मीद है कि बहुमत के साथ सत्ता हासिल करेंगे।
बिल्कुल, आप भी युवा हैं, बिल्कुल क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं आप लोगों ने, बताएं। कांग्रेस को दिन रात कांग्रेस की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रखी है, और जो भाजपा ने जनता को गुमराह करने का काम किया है और जनता, भोली वाली जनता, मासूम जनता को अपने झांसे में लेकर पहले सत्ता प्राप्त की, अब उस पर भय बनाकर उस सब सत्ता को कब्जाए रखने की जो कोशिश भाजपा कर रही है, वह कोशिश हम विफल करके रहेंगे और अथक प्रयास रहेगा कांग्रेस का, और कांग्रेस इस प्रयास में सफल भी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे, आप यंग एज के हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी, कांग्रेस से तो मैं हाल ही में जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं इससे पहले किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन संबंध कहते हैं ना, संबंध सबसे होते हैं, संबंध मेरे भी सभी से थे। जैसा कि मैं जानना चाहूँ, मैं अब कांग्रेस में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे वाकई में लगता है कि बीजेपी जो है, जो वर्क करना चाहिए उसे छोड़ के ना, बेरोजगारी के मुद्दों को छोड़ के, जो काम की चीज़ें हैं उनको छोड़ के, जिन मुद्दों पे वर्कआउट कर रही है, मेरे ख्याल से वो देश को बांटने का ही काम कर रही है सच में। तो इसलिए फिर मैंने ये स्टेप लिया अपने लिए कि मुझे लगता था कि कांग्रेस शायद अब जो दिन रात मेहनत कर रही है, गांव-गांव में जाके लोगों के यहाँ, जैसा कि इन्होंने प्लान बनाया कि भोजन करेंगे और साथ देंगे सब कुछ, तो ये बहुत अच्छा एक स्कीम है जिससे कि हम एक युवाओं को उत्साह मिलती है, उत्साह होते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए, और हम आगे भी बढ़ने के लिए इसलिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, और देखिए रंग भी लाएगी कोशिश। बिल्कुल, आपकी तरफ से क्या तैयारी है बताइए। हमारी तो तैयारी ये कि जो हमारी अध्यक्ष जी बता रहे ना, घर घर जानो है, खानो है, समझाने, और बीजेपी की मतलब वो करना है इसमें। और आप बोले ना कि कोई भी ताकत कांग्रेस ढूंढे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो वोट रवि मई की मई है, खाली उसको हमें समझाना है। क्योंकि आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं और से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं लोग, गांव में आप जानते हैं जब जाते हैं तो बहुत सी चीज़ ऐसी आती है कि गांव वाले ये भी कहना शुरू कर देते हैं, अरे साहब चुनाव पास आ गए हैं इसलिए हमारे यहाँ के भोजन कर रहे हैं, वैसे कभी झाँको ना है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो जाते हैं प्रोग्रामों में। हाँ जी, बरकरार जाते हैं, कोई छोटो मोटो प्रोग्राम हो, कोई वो गमी हो, वैसे हो, हम बरकरार जाते हैं। आप भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं? नहीं, तो आप क्या है, क्या पद मैं है? तो एक कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता के रूप में मैं जानना चाहूँगा कि जो 3 दिन का ये प्रवास का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ रहेगा, सफलता कहाँ तक मिलने की उम्मीद है? सफलता 100% मिलेगी। गाँव जा करके हम अपना उसकी पॉलिसियों का अपना प्रसार करेंगे, पब्लिक को समझाएंगे, जनता को समझाएंगे, उनसे कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दें, बस यही हमारा मोटो है। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने बातचीत की है, ब्लॉक प्रमुख भी थे, कार्यकर्ता भी हैं, युवा पदाधिकारी भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने बताया, हमने अलग अलग तरीके से इनसे बातचीत की। उनका कहना ये है कि ये चीज़ हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो वास्तव में हृदय से करेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। 2022 का चुनाव समीप है, निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो कदम उठाया है, ये जो 3 दिन का प्रवास कहाँ तक रंग लाएगा ये तो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशने का प्रयास कर रही है। मैं अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, G9 न्यूज़ के लिए।